सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी के साथ में अपना समय अपनी लाइफ जर्नी को व्यतीत कर रहे होंगे, खुश होंगे और आपके आसपास लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो काफ़ी कुछ चल रहा है काफ़ी समय से। एक हीलिंग की रिक्वायरमेंट आई थिंक आज के इस टाइम में सबको है, क्योंकि पता नहीं क्यों ये 2025 का जो समय था ये इतना अप्स एंड डाउन से भरा हुआ रहा है। सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, मैंने बहुत से लोगों के साथ में ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। तो ये जो 3 महीने बचे हैं हमारे 2025 के, इसमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें अपने आप को हील करना और हमें अपने आप को किस डायरेक्शन में मोल्ड करना है ताकि हम आने वाले समय के लिए एक बेहतरीन इंसान बन सके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट हील्ड, अपने जीवन को हील करना, अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपनी सोल को हील करना, क्योंकि जब तक हम अपनी आत्मा को, अपने मन को हील नहीं कर लेते हैं तब तक सफ़र में आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। येलो स्टोन के साथ में यहाँ पे मंथ्स दिए हुए हैं बर्थ के, एंड ब्लू स्टोन के साथ में भी मंथ दिए हुए हैं। अगर आपको अपने मंथ से चूज़ करना है तो आप अपने मंथ से चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको स्टोन कोई रेजोनेट कर रहा है तो आप उसके साथ में चूज़ कर सकते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जो भी गाइडेंस है, जो भी हमारे गाइडिंग एंजल्स हैं, वो हमें सही रास्ता दिखाएं। तो आई थिंक आप लोगों ने अपना अपना पाइल्स चूज़ कर लिया होगा। लेट अस स्टार्ट द रीडिंग देन। Let's pick the 4 card first. ओके, सो हमारा जो पहला कार्ड है ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स ये जो ये बताते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे इल्यूजन्स या कन्फ्यूजन्स हैं। शायद अभी आपको लाइफ के डिसीजंस में क्लैरिटी नहीं है, और आपको ध्यान रखना होगा कि सिर्फ सपनों या इल्यूजन में फंसे रह जाओगे। उसमें नहीं फंसे रहना है, आपको अपने इल्यूजन से बाहर आना है। अभी आपके पास पोटेंशियल है अपनी दुनिया एक्सपेंड करने के लिए। सो वर्क ऑन दैट। सपने देखो, सपने देखना कोई गलत नहीं है। सपने देखेंगे नहीं तब तक उसे पूरा कैसे करेंगे, पर किसी इल्यूजन में मत रहो कि ये ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, और सिर्फ हम उस थॉट प्रोसेस में फंस के रह गए और उसे अगर एक्शन में नहीं लाए तब वहाँ पे प्रॉब्लम होगी हमें। सो पाइल नंबर 1, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो सपने देख रहे हैं, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी पोटेंशियल है, उसको प्लीज़ गवाओ नहीं। आपने अपना फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन ले लिया, आपने सपने देखे हैं, अपने पोटेंशियल को जाना है। नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन दैट, अदरवाइज आप उसी में फंसे ही रह जाओगे, और वो नहीं करना है, डेफिनेटली नहीं करना है। आप में बहुत पोटेंशियल, बहुत 2 ऑफ वॉन्ड्स दिखाते हैं कि आप में बहुत 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 पोटेंशियल है, बट यू आर सम हाउ इन द इल्यूजन्स, इन द कन्फ्यूजन मोड। क्यों है भाई ये कन्फ्यूजन? आपके पास देखो ना कितना कुछ है, कितना कुछ है। ये
वॉन्ट्स भी हैं तो इसमें भी देखो खूबसूरत पत्तियाँ, कलियाँ निकल रही हैं। सो इट इज़ अ टाइम टू ग्रो। बट आप सिर्फ दूर से बैठ के अगर हाथ में लेकर के दुनिया को देखते रहोगे तो काम नहीं चलेगा ना। उस दुनिया में उतरना भी पड़ेगा, कर्मों को करना भी पड़ेगा। सो ह्यूमन बॉडी इज़ ऑल अबाउट कार्मिक रिलेशंस, राइट। आपको मनुष्य जन्म मिला है तो वो कार्मिक रिलेशन के लिए है, सिर्फ दूर खड़े होकर के दुनिया को देखने के लिए नहीं कि यार ये तो कितना सुंदर है, ये ऐसा है वैसा है। कंप्लेंट मत करो। अगर कंप्लेंट है तो उसकी सॉल्यूशन ढूंढिए। सॉल्यूशन पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, बट सॉल्यूशंस तब तक मुकम्मल नहीं होते हैं, तब तक पॉसिबल नहीं होते जब तक आप उन पे एक्शन ना लो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इल्यूजन्स, अपने सपनों को, अपने कन्फ्यूजन को इतना हावी मत होने दो अपने सपनों पे कि आपको ही प्रॉब्लम हो जाए। आगे बढ़िए, आगे बढ़ के उन पे काम करिए, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपने सपने बहुत देखे, बहुत सपने देख रखे हो आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में, आपने बहुत कुछ सोच रखा है, बट एक कन्फ्यूजन और इल्यूजन में फंस करके आप फिर से वापस से वहीं खड़े हो जाते हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और आप में पोटेंशियल्स की तो कोई भी कमी नहीं है। यू आर फुल ऑफ पोटेंशियल। सो वर्क ऑन योर ड्रीम्स। डोंट लेट देम गेट डाउन बिकॉज ऑफ योर इल्यूजन्स की वजह से आपके सपने छोटे नहीं होने चाहिए या कभी पीछे नहीं छूटने चाहिए। काम करिए उस पर, आगे बढ़िए। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चैरिट का मतलब ये होता है कि हमारी डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है जिससे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल हो। ठीक है, ये कार्ड डिनोट कर रहा है, ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में कितने भी ऑब्स्टिकल हैं, कितनी भी परेशानियां हैं, लेकिन आप अगर अपने इमोशंस और अपने प्रैक्टिकल एक्शंस को बैलेंस करके चलते हो तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। इफ़ यू कैन से दीज आर दी ब्लैक वन एंड वाइट वन। ब्लैक डिनोट्स की हमारी जो नेगेटिविटी है उस पर हम अपने वाइट पार्ट को, अपनी पॉजिटिविटी को कितना अमल करने देते हैं। इट इज़ अप टू अस। तो सो द फर्स्ट कार्ड वॉज कि आप इल्यूजन में जी रहे हो, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आप करना बहुत कुछ चाहते हो, आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बट आप कर नहीं रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर कन्फ्यूजन एंड इल्यूजन्स। आप अपने कन्फ्यूजन एंड इल्यूजन्स को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो, जिसकी वजह से आपका पोटेंशियल कहीं ना कहीं बहुत दब करके रह गया है। और ये कार्ड आपको साफ साफ बता रहा है कि अगर आपने अपने जो भी आपके इमोशनल बैलेंसेस हैं, जो भी आपके थॉट प्रोसेस है, नेगेटिव पॉजिटिव, उन दोनों को अगर बैलेंस कर लिया लाइफ में, अगर आपने बैलेंस कर लिया और बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ में काम किया, तो जीत केवल ही और केवल आपकी। आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं इस दुनिया में। आप अगर पॉजिटिव हो करके अपने इमोशंस को बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत 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 प्रोग्रेस है, बहुत ग्रोथ है। बट इट इज़ अप टू यू कि आप चूज़ क्या कर रहे हो। टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चूज़ क्या कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बट इट इज़ अप टू यू, अप टू अस कि हम आगे बढ़ना किस तरह से चाह रहे हैं। सिर्फ रोते रह रहे हैं किसी परेशानी के आने पर। बहुत से लोग होते हैं कि जो बैठ करके रोने लग जाते हैं कि यार क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ। रो लीजिए, बट रोने के बाद ये भी सोचिए कि इस पर हमें काम क्या करना है इसको सुधारने के लिए। जब तक हम एक्शंस पे काम नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। और ये जो जीवन मिला है मानव शरीर, इट इज़ फॉर दी बेटरमेंट ऑफ दी ह्यूमन बींग्स, और दुनिया की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए, अच्छाई को मुकम्मल रखने के लिए। सो पाइल नंबर 1, प्लीज़ अपने पोटेंशियल को गवाओ नहीं। आपके पास बहुत ग्रोथ है, बहुत 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 अच्छा फ्यूचर है आपका। आप बहुत आगे जा सकते हो। आपको हर चीज़ में, अगर आप अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना शुरू कर दिए, अगर आपने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, तो आई कैन गारंटी यू कि आपके पास बहुत सारी पॉजिटिविटी रहेगी, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। आप जो भी काम बड़ी शिद्दत और बहुत मेहनत के साथ कर रहे हो, बिकॉज आप में डिटर्मिनेशन तो बहुत है। यू आर अ वेरी वेरी डिटरमाइंड पर्सन। बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है आपकी, मतलब क्या बताऊँ, कमाल वाली है। आप कुछ भी अगर अपनी डिटर्मिनेशन के साथ में आप काम करते हैं तो आप किसी भी चीज़ को पा सकते हैं इस जीवन में।
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। बहुत से लोग होते हैं मेहनत करते हैं, उनको मिलता नहीं है, बट आपके साथ में ऐसा नहीं है। आप मेहनत करेंगे, आप अपनी पोटेंशियल्स को ध्यान में रख करके अगर आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे अपनी चीज़ों पे, तो 100 नहीं 200% गारंटी के साथ मैं ये आपसे कह सकती हूँ कि आपको जीत ज़रूर मिलेगी। बट इट इज़ अप टू यू व्हाट यू चूज़। आपके पास नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है। रथ आपका आपके हाथ में है। आप किस डायरेक्शन में किस चीज़ को चूज़ करके आगे बढ़ो, ये आपको जानना होगा, आपको चूज़ करना होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव साइड इज़ नॉट अबाउट कि आप उसको एकदम अलग कर दो। इट इज़ जब तक कहते हैं ना कि जब तक अंधेरा नहीं होता है तब तक उजाले का मोल नहीं समझ में आता है किसी को। तो अंधेरा भी ज़रूरी है जीवन में, ताकि आप प्रकाश की अहमियत समझ सकें, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ सकें। तो ये इट इज़ अ काइंड ऑफ बैलेंस बिटवीन योर कार्मिक रिलेशंस, बिटवीन योर जो भी आपका प्रैक्टिकल एक्शन है और इमोशंस हैं। अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन ऑल्सो। ये भी शो हो रहा है कि आप ना बहुत इमोशनल, आप बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, और अगर किसी ने कुछ कह दिया अगर बड़े प्यार से, तो आप तो बिल्कुल ही मतलब सब कुछ उस पर लुटा देंगे, और इस चीज़ का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। बट प्लीज़ ये चीज़ मत होने दो, बिकॉज आपकी अच्छाई का लोग फ़ायदा उठाएंगे। इट इज़ वेरी, इसीलिए ये कह रहा है कार्ड कि अपने इमोशंस को ना बहुत बैलेंस करके रखो, प्रैक्टिकल एक्शंस रखो, इमोशंस रखो। इमोशनल होना कोई गलत बात नहीं है, इमोशनल होइए। इमोशंस अगर नहीं है तो आप ह्यूमन बीइंग ही नहीं है। तो अगर आप इंसान हैं, आपको मानव शरीर मिला है, तो बिल्कुल इमोशंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पैथी होना, सिंपैथी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट वो सिंपैथी और वो एम्पैथी यूज़ करके सामने वाला आपका फ़ायदा उठा ना ले, इस चीज़ को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में अच्छाई होना अच्छी बात है, बट उस अच्छाई का हर कोई फ़ायदा उठाए, ये गलत चीज़ है, वरना अच्छाई बेवकूफ़ों में काउंट होने लगेगी। सो पाइल नंबर 1, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अपने इमोशंस को और अपने आपका जो भी प्रैक्टिकल एक्शन है उनको बैलेंस करके आप आगे बढ़िए। आपको पक्का ज़रूर हर चीज़ में सक्सेस मिलेगी। सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी शो कर रहा है। दिस इज़ हाउ योर एनर्जी इज़। आप एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट पर्सन है। आप किसी पे कभी भी डिपेंड नहीं होते हैं। आपके में भरपूर कॉन्फिडेंस है, मतलब कॉन्फिडेंस की तो आप में कोई कमी ही नहीं है। और इस समय ना आपके पास अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की बहुत बहुत बड़ी पावर है। बिलीव मी, आपकी इंट्यूशन पावर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नेगेटिव होने वाला होता है, या फिर कोई इंसान आपको धोखा देने वाला होता है, या कोई पर्सन आपके सामने अच्छा बन रहा होगा, बट इवेंचुअली आपको बाद में पता लग रहा है कि वो इंसान गलत था, आपको ये चीज़ पहले से पता लग जाती है। आपको समझ में आ जाता है कि वो इंसान गड़बड़ है। आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइल नंबर 1, तो अपनी इनर पावर पे भरोसा करना सीखिए। अपनी इनर पावर पे प्लीज़ भरोसा करिए। यू हैव अ काइंड ऑफ, सी द फ्लावर इन हर हैंड, और जो क्राउन उसने पहना हुआ है, यू कैन सी उसमें ना ब्लूम्स हैं, इतनी सुंदर सी, मैं क्या बताऊँ। इसके पास एक तरीके से का मिरेकल है। इंट्यूशन इज़ अ पावर जो कि गॉड गिफ्टेड है, सबको नहीं मिलता, बट हम अपनी इंट्यूशन पावर पे काम नहीं करते। द ब्लैक कैट, कैट सिम्बलाइज कहीं पे गुड लक भी और कहीं पे बैड लक भी। अभी यहाँ पे ब्लैक कैट है, सो इट सिम्बलाइज कि हाँ, लोग आपके पास बहुत तरीके के आते हैं, और आपको पता है आप घिरे हुए हो ऐसे लोगों से जो पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव लोग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, बिकॉज ऑफ योर इंट्यूशन पावर। उस पर काम करना शुरू करिए। ये सेकंड कार्ड में भी यही बताया गया था कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। अपने इमोशन और प्रैक्टिकल एक्शन को, इमोशन में बह करके आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, जब तक आपने उसका प्रैक्टिकल फेस नहीं देखा है।
प्रैक्टिकल होइए लाइफ में। आपके पास इंट्यूशन पावर है, आपको लोग आपका लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते, बट इवेंचुअली लोग उठा रहे हैं, उठाते हैं आपके आसपास के लोग आपका फ़ायदा, और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये एक बहुत बड़ी गाइडेंस है पाइल नंबर 1। आपको अपने इंट्यूशन पे काम करना है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट पर्सन हो। मतलब आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इंडिपेंडेंट देख करके ना लोगों को कभी कभी बड़ी एक फीलिंग आती है कि ऐसे कैसे हो सकता है ये बंदा, ये पर्सन। प्रूव देम यार कि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लोगों को होता है दूसरों की लाइफ में कोई दूसरा आगे ना बढ़ जाए हमसे। तो आपको अपने सपनों को भी देखना है, अपने सपनों पे काम करना है, बट उसके साथ में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में इस समय है वो है आपका इमोशनल होना, लोगों पे ट्रस्ट करना। आप में सारी खूबियाँ हैं पाइल नंबर 1। यू आर सो इंडिपेंडेंट, यू आर सो स्ट्रॉन्ग। आप लाइफ में जो चाहेंगे आपको वो मिल जाएगा। आपको बस एक डिटर्मिनेशन के साथ में आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपके पास लक की तो कोई कमी नहीं है। सच बताऊँ तो लोग वर्क करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, बट दे इवेंचुअली डोंट गेट पेड फॉर दैट। कितने लोग प्रिपरेशन वगैरह करते हैं बट इवेंचुअली नहीं पास हो पाते हैं, बट आपके साथ में ये नहीं है। आप मेहनत करेंगे ना तो आपको ज़रूर मिलेगा, पर वो मेहनत सच्ची होनी चाहिए, दिखावे वाली मेहनत नहीं। वो आपको पता होना चाहिए कि वो मेहनत कितनी सही है। ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो पाइल नंबर 1 मैं यहाँ पे यही बता रही थी कि आपको इमोशनल नहीं होना है, और यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है ये कार्ड की फैमिली में, रिश्तों में स्टेबिलिटी का डिस्टर्बेंस है। बहुत हौच-पौच हो रखा है आपके रिश्ते, कन्फ्यूजन्स हैं, इल्यूजन्स हैं, कुछ वफादार लोग भी हैं, बट इवेंचुअली स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है आपको। आप कंफ्यूज हो बहुत ज़्यादा अपने रिश्तों को, अपनी फैमिली को लेकर के। या तो हो सकता है आपके घर या रिलेशनशिप में या फिर शादी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या ब्रेक जैसा चल रहा है, ब्रेकअप और या समथिंग कुछ तो है, कुछ तो डिस्टर्बेंस है इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर फैमिली। देयर लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। अभी लॉन्ग टाइम स्टेबिलिटी का कुछ क्लियरेंस नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो अभी द पर्सन इज़ नॉट एबल टू गिव यू द स्टेबिलिटी। एक क्लियरेंस नहीं दे रहा है, क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है, आपको एक इल्यूजन में रखा हुआ है, कन्फ्यूजन में रखा हुआ है। सो आप अभी अपने रिश्तों को लेकर के तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिख रहा है, और आई थिंक इसी वजह से आप इल्यूजन में फंसे हुए हो और अपने पोटेंशियल्स पे काम नहीं कर पा रहे हो। इट इज़ टाइम टू ग्रो पाइल नंबर 1। डोंट किसी और की वजह से अपने आप को कमज़ोर मत बनाओ, अपनी इंडिविजुअलिटी पे काम करो। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। 4 ऑफ सॉर्ड्स। सो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको अपने रेस्ट और हीलिंग पे काम करना है, नॉट ऑन सच रिलेशनशिप्स। इसमें मत फंसे रहो। अगर आप अपनी एनर्जी दो, आपने अपनी एनर्जी दे ली है, अगर दे ली है, अपने तरफ से पूरा कोशिश कर लिया और सामने वाला पर्सन नहीं आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, तो मत वहाँ पे रुको, आगे बढ़ो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव फॉरवर्ड। अपने टाइम को मत वेस्ट करो पाइल नंबर 1। आप में बहुत पोटेंशियल, आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अगर आप अटके रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कन्फ्यूजन। और यहाँ पे आपको अभी तो फ़िलहाल कोई खुशियाँ नहीं दिख रही हैं आपके ऐसे कन्फ्यूजन रिलेशनशिप में, बिकॉज हर एक रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है, क्लियरेंस चाहिए होता है। इट इज़ नॉट दैट कि आप बस एक तरफा देते रहो, राइट।
दिस कार्ड इज़ शोइंग कि आपको इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी रेस्ट पे ध्यान देने की, अपनी हीलिंग पे ध्यान देने की, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। पेशेंस रखिए, आप पेशेंस रखिए। आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, डोंट बी इम्पेशेंट, डोंट। अपने मन को शांत करिए, क्लैरिटी अपने आप आएगी, धीरे धीरे आने लग जाएगी। ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे ना तो फिर लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। थोड़ा सा आप ब्रेक ले लो, इफ़ यू वांट, थोड़ा सा आप ब्रेक ले सकते हैं, अपने ऊपर काम कर सकते हैं, मेडिटेशन करिए, हॉबीज़ अपनी हॉबीज़ पे काम करिए, अपने ऊपर काम करिए। पाइल नंबर 1, डोंट रन बिहाइंड पीपल, रिलेशनशिप्स। मतलब आपका इतना सुंदर पोटेंशियल, आपकी इतनी अच्छी लाइफ है, इतना कुछ है आपके जीवन में करने के लिए, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न, सम रिलेशनशिप्स, सम फैमिली मेम्बर्स, आप उसको मत गवाओ यार। मतलब मुझे खुद इस चीज़ को देख करके बहुत बुरा लग रहा है। और ये कन्फ्यूजन वाली स्टेज आई थिंक आती ही है लाइफ में कभी ना कभी, जब हम स्टेबिलिटी नहीं मिल रही होती है, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में। पर आपने बहुत कुछ देख लिया है पाइल नंबर 1, बहुत परेशान हो लियो, बहुत हाथ पैर मार लियो, बहुत कुछ कर चुके हो। क्लैरिटी अगर अब नहीं मिल रही है तो अब उसके लिए हाथ पैर मत जोड़ो, इतना मत किसी के पीछे भागो। डोंट चेज समवन कि आपकी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी, आपकी खुद की ग्रोथ, आपका खुद का जो आपकी इम्पोर्टेंस है लाइफ में, आपकी खुद के लिए आपकी इंडिविजुअलिटी नहीं ख़त्म होनी चाहिए गाइज। डोंट वेस्ट योर सेल्फ इन सच रिलेशनशिप। अगर वो पर्सन आपका है, इफ़ दैट पर्सन इज़ योर्स, समहाउ इट विल कम बैक टू यू। और इस जो भी आएगा ना वो बहुत अच्छा होगा, बहुत खूबसूरत होगा। पर वही मैं कह रही थी कि जब आपको लाइट की तलब होती है वो तभी होती है जब आपके पास अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रखा होता है। डोंट लूज़ दी होप्स, बट अभी जो टाइम है वो आपकी सेल्फ हीलिंग का टाइम है, अपने ऊपर काम करने का टाइम है। अगर आपने कोई अपनी ऐसी एक्टिविटी है, जो आपका कोई एक ऐसा पैशन है जिसको आपने छोड़ दिया है, कोई ऐसे ड्रीम है जिस पे आपने काम करना बंद कर दिया है, प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट। बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आगे बढ़िए, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। पर आप जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे पूरी शिद्दत और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ में, तब तक यूनिवर्स भी आपके लिए कुछ कर नहीं पाएगा ना। कर्मा तो हमें खुद ही करने हैं। सो प्लीज़ पाइल नंबर 1, सेवन ऑफ कप्स। ये प्लानिंग और फ्यूचर विजन का कार्ड है। आई थिंक इट इज़ द टाइम जहाँ पे आप ऐसे पॉइंट पे खड़े हो लाइफ के, जहाँ पे आपको ना सी नाउ दीज बोथ कार्ड कैन कोरिलेट बहुत अच्छे से। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस, बट उसमें कन्फ्यूजन, इल्यूजन्स, ये सारी चीज़ें बैठी हुई हैं। आपको अपने डिसीजंस को बिल्कुल क्लियर कट लेना है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए है। लाइक ये नेगेटिव रिलेशनशिप, इट इज़ अ टाइम टू टेक द डिसीजंस। ये प्लानिंग और फ्यूचर विजन का कार्ड है। आप लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हो जहाँ आपको डिसाइड करना होगा कि अभी आपको अपनी पोटेंशियल से दुनिया को एक्सपेंड करना है कि नहीं। आपके पास बहुत पोटेंशियल, आप पूरी दुनिया, मतलब आप कुछ भी चाहे दुनिया में आप वो अचीव कर सकते हैं, बट इट इज़ अप टू यू कि आप अपने पोटेंशियल को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। डोंट अपने इल्यूजन्स में, अपने कन्फ्यूजन में मत पड़िए, अपने इल्यूजन्स में मत पड़ो। नेगेटिविटी भी होगी, पॉजिटिविटी भी होगी, आपके लाइफ में स्पिरिचुअल चीज़ें भी रहेंगी, आएंगी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी रहेंगी, बट बहुत सारे इल्यूजन्स हैं। आपको क्या चूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है। आपको अपने पोटेंशियल्स पता होने चाहिए।
डोंट गेट कन्फ्यूज्ड प्लीज़। पाइल नंबर 1, प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। अपने इल्यूजन से बाहर आइए। आप आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक चीज़ें हो भी नहीं पाएंगी। अपने इल्यूजन्स पे काम करिए। आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में फंस गए हो, ये ऐसे होगा वैसे होगा। डोंट, जो आपका होगा वो आपके पास आएगा ज़रूर, इसलिए वहाँ पे एनर्जी मत वेस्ट करो। अपने ऊपर एनर्जीज, प्लीज़ पुट योर एनर्जीज ऑन योर सेल्फ एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये कार्ड्स यही कह रहे हैं कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट फेज में हो, लेकिन अभी रिश्तों या फैमिली स्टेबिलिटी में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा चल रहा है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है रिलेशनशिप्स में, रिश्तों में। अभी आपको अपने माइंड को हील करने की ज़रूरत है, रेस्ट देने की ज़रूरत है। टेक सम ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक लो, अपने आप को हील करो। समझो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। जब हम थोड़ा सा समय अपने साथ बिताते हैं ना, तो हमें लाइफ के जो उथल पुथल वाली सिचुएशन में ना सारे आंसर्स धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो वर्क ऑन दैट फॉर अ फ्यू टाइम। मेडिटेशन करिए, अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को हील करिए। स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स जिससे आपको खुशी मिलती है। किसी भी इल्यूजन में मत रहो। कोई कुछ बोल रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ना यूज़ किया जा रहा है। आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, बहुत ज़्यादा आपको यूज़ किया जा रहा है, आपको बहकाया जा रहा है, आपको इमोशनली ट्रिगर किया जा रहा है आपको। यू नो हु यू आर। डोंट गेट इन द इल्यूजन बिकॉज ऑफ समवन एल्स प्लीज़। आपके पास सारे इंट्यूशंस है गाइस, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ पता है। वर्क ऑन दैट। अपने ऊपर काम करिए, किसी और पे काम मत करो यार। अपने ऊपर काम करो, ईश्वर से कनेक्टेड रहिए, पूजा करिए, भक्ति करिए। वो नहीं हो सकता तो मेडिटेशन करिए, अपने आप से कनेक्ट हो जाओ। आप अपने आप भगवान से कनेक्ट हो जाओगे। उसके लिए कुछ अलग से आपको नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और इल्यूजन के बीच में आप फंसे हुए हो, जिसमें आपको क्लैरिटी के साथ में डिसीजंस लेने होंगे अभी, ठीक है। ये नहीं कि किसी चीज़ के बीच में रह कर के मैं ये भी कर लूँ वो भी कर। नो 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 नो, दो रास्ते नहीं चुनने हैं, एक रास्ता चुनना है। उस पर आगे बढ़ो और पूरी शिद्दत से आगे बढ़ो, क्योंकि तभी आपको यूनिवर्स भी अपनी चीज़ें दे पाएगा जो आप चाहते हो, ठीक है। कन्फ्यूजन में मत रहो, आगे बढ़ो एक चीज़ को पकड़ के, ठीक है। एक आप ना अपनी ज़िंदगी की एक नई प्लानिंग स्टेज पर हो, ठीक है। और अगर आप अपनी विल पावर डिटर्मिनेशन को यूज़ करोगे ना, तो आप लाइफ के ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में होगे कि जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सक्सेस मिलेगी। सो प्लीज़ अपनी विल पावर, अपनी इंट्यूशन पावर को ना यूज़ करो। और वो केवल और केवल इंट्यूशन पावर आपकी मेडिटेशन और इन हीलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। सो वर्क ऑन दैट। बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होइए। आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। वर्क ऑन दैट। यही है आज की पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपने इसके साथ में रेजोनेट किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 2, आपका स्वागत है। चलिए हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, एक कार्ड और लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो पाइल नंबर 2, पेज ऑफ पेंटिकल्स।
ये एक नई शुरुआत का कार्ड है, कुछ नया सीखने और स्टेबिलिटी के लिए फर्स्ट स्टेप लेने का। इसका मतलब ये है कि आपको ना आने वाले समय में अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ और अपने अपने कोई नई शुरुआत के लिए पहला स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से आपको एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। इट कुड बी योर प्रोफेशनल और पर्सनल ऑल्सो। इसका मतलब ये है कि अभी ग्राउंड लेवल पे एफर्ट करना शुरू करना चाहिए। बिल्कुल स्टार्टिंग से आप शुरू करिए। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप उसकी आइडिएशन पे काम कर सकते हैं। अगर आप कोई किसी भी तरीके की कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं, किसी भी बिज़नेस में, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी कुछ नया सीखना चाहते हैं लाइफ में, या फिर किसी नए रिश्ते का पे काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इनिशियल फेज़ पे यू कैन गो अहेड। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने रिलेशनशिप पे भी अगर आप कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप पसंद करते हैं, आप उनके साथ अपने जीवन को, अपनी अपनी अपकमिंग लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ पे आप अभी काम कर सकते हैं। लाइक नॉट एक्सप्रेसिंग दी फीलिंग्स, अभी अपनी फीलिंग्स बताने की तो ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अपनी क्लैरिटी पे काम ज़रूर करिए कि आप कितने % श्योर हैं चीज़ों को लेकर के। अगर आप श्योर हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ पे ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू करिए, क्योंकि शुरुआत तो डेफिनेटली इस टाइम पे पॉसिबल है, बट बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, बिल्कुल शुरुआती लेवल पे आप शुरू कर सकते हैं। पर इसके साथ में आपको पेशेंस और डेडिकेशंस बहुत चाहिए होगा, और उसी से ही आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। लाइक अब आप अगर बिज़नेस करोगे तो उसमें भी आपको ना पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एकदम से सक्सेस नहीं मिलती। बहुत सारे पेशेंस की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी स्टेबिलिटी अगर चाहिए, अगर कुछ लाइफ में बहुत बढ़िया सा चाहिए, आगे बढ़ना है, तो पेशेंस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपका एकदम इनिशियल फेज़ चल रहा है। स्टार्ट विद दी ग्राउंड लेवल, मतलब आपको नींव डालनी है किसी भी चीज़ की, ऐसे समझ लो। अगर आपको एक बिल्डिंग तैयार करनी है तो आपको नींव डालनी है। आपको अगर किसी बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो कोई स्किल सीखिए, कुछ कोर्सेज करिए। और अगर किसी रिलेशनशिप में आपको शुरुआत करनी है, या कोई पर्सन आपको ऐसा बहुत अट्रैक्टिव और बहुत सोलफुल लग रहा है, तो आप दोस्ती कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। मतलब एकदम से हड़बड़ी नहीं करनी है कि मुझे ये ग्रोथ चाहिए। नो, यहाँ पे पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, और पेशेंस के साथ में ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और पेशेंस के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ना बहुत ब्राइट है चीज़ें। आगे आपके पास है ग्रोथ, आपके पास स्टेबिलिटी भी मिलेगी। डिटर्मिनेशन के साथ में अगर काम करेंगे तो आपको मिलेगा सब कुछ, पर उसके लिए आपको पहले ग्राउंड लेवल पे नींव डालनी पड़ेगी, और शुरुआत बहुत पेशेंस और डेडिकेशन के साथ में करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो पाइल नंबर 2, आई डोंट नो, आपके पास ना, आपके सामने एक बहुत क्लियर कम्युनिकेशन या बहुत साफ साफ एक सच आने वाला है बहुत ही जल्द, जो कि आपको एक नई डायरेक्शन देगा। ये कार्ड ब्रेक थ्रू भी दिखाता है, सो माइट भी कुछ ऐसा सामने आएगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मतलब आपको बिल्कुल साफ साफ दुनिया दिखाना शुरू कर देगा। आप अगर किसी भी तरीके की कंफ्यूजन में थे कि, या आंखों पे किसी भी तरीके की पट्टी थी, तो वो क्लियर होने वाली है। क्लैरिटी और सच की ज़रूरत है समझने की। आप क्लियर नहीं हो चीज़ों को लेकर, ये नॉट इवन क्लियर। ठीक है, कुछ तो चीज़ें होने वाली हैं जो आपको बहुत आपकी आंखों से, जो आपकी आंखों पे पट्टी है उसको हटाने वाली हैं। आपको बिल्कुल साफ साफ रास्ता दिखने वाला है बहुत जल्दी। कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस या फिर किसी तरीके की कमिटमेंट, कोई शादी, कोई ट्रेडिशन है जो दिख रहा है।
इसका मतलब है कि शायद रिश्तों में या लाइफ में एक ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो हो रहा है। लाइक फैमिली सोसाइटी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब आपके यहाँ अगर सब इंजीनियर्स हैं तो सब इंजीनियर ही होंगे। पुराने टाइम से, आपके दादा परदादा के टाइम से ही सब कोई इंजीनियर होगा। अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर ही चला आ रहा है। आप कुछ अलग भी करना चाहते तो आपको उसकी इजाज़त नहीं मिली होगी, ठीक है। और आपने भी उस ट्रेडिशन को बहुत अच्छे से मान लिया है। उसके अगेंस्ट आप नहीं कभी खड़े हो पाए, ना आपने ऐसी कोई विल की है। यहाँ पे ना आपकी मैरिज वैल्यूज़ और कमिटमेंट का हाईलाइट हो रहा है। आप, हो सकता है अरेंज मैरिज के लिए आपके पास रिश्ते आएँ और कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ते आएँ, कुछ आपके आसपास के लोगों के थ्रू ही, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे आया। बट एक ट्रेडिशनल मैरिज या एक ट्रेडिशनल कमिटमेंट इज़ कमिंग टू योर वे। दे आर मैसेंजर्स हु आर कमिंग टू यू। और माइट भी कोई पुराना रिश्ता है जो टूटने वाला है, जिसमें आपकी पट्टी खुलेगी, या आपको कुछ तो सामने आपके आने वाला है और आप बहुत ही ट्रेडिशनल होकर के चीज़ों को करोगे, आगे बढ़ोगे। जो अभी तक आपने अपने मन में रखा हुआ है उससे हट करके। सो दिस इज शोइंग यू एनर्जी। आप बहुत केयरिंग, बहुत इमोशनल, बहुत कंपैशनेट और डीपली इंट्यूटेड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। आपका दिल बहुत सॉफ्ट है पाइल नंबर 2। आप अगर प्यार भी करते हो ना तो एकदम सिंसियरिटी के साथ में, एकदम शिद्दत के साथ वाला प्यार करते हो। तो हो सकता है कुछ चीज़ें सामने आए आपके, पर आप ना बहुत खूबसूरत इंसान हो। आपके मन में ना कोई छल कपट नहीं है रिश्तों में, किसी भी तरीके का फ़ायदा उठाना किसी का, ये सब चीज़ें आपके मन में नहीं रहती हैं। आप बहुत 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 सरल स्वभाव के इंसान हो। आपकी एनर्जीज इतनी प्योर, इतनी सुंदर है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत इमोशनल पर्सन हो। सामने वाले को केयर अगर करोगे तो एक लिमिट से क्रॉस करके केयर करने लगोगे। इतने कंपैशनेट हो अपने काम को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के। और अगेन आपकी भी ना इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। आपको चीज़ें समझ में आ जाती है, बस एक सेंस बहुत काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। आपका दिल ना बहुत सॉफ्ट है और इसको इसीलिए तोड़ना ना बहुत ज़्यादा, बहुत से लोग करे होंगे, जो मुझे दिख पा रहा है। जो बहुत बहुत सॉफ्ट इंसान हो, बहुत सॉफ्ट दिल है आपका। इसलिए ना आपको अभी बहुत ज़्यादा बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। अब बैलेंस नहीं हो पा रहे हो, आप अपने अपने कन्फ्यूजन में ही रह रहे हो अभी। मतलब जो इमोशंस है आपके इतने हावी हो रखे हैं आपके ऊपर कि आप चीज़ों को क्लैरिटी के साथ में नहीं देख पा रहे हो। फाइल नंबर 2, कुछ आपको ना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, प्रायोरिटी या अपने डिसीजंस को मैनेज करने की। मतलब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने प्रायोरिटीज़ पे काम करो। आप लाइफ में क्या चाहते हो उस पर काम करो। डोंट गो जगलिंग हेयर एंड देयर। मतलब रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ के बीच में ना जगलिंग है आपकी बहुत ज़्यादा चल रही है। हौच-पौच हो रखा है सब कुछ, क्यों यार। लाइफ ना बहुत सिंपल है, हम जितना कॉम्प्लिकेट उसको करते उतनी कॉम्प्लिकेट होती नहीं है। हम अपने अपने रिलेशनशिप्स को ना इतना सर पे चढ़ा लेते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं। पाइल नंबर 1 में भी मैंने ये, पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ आई। तो मैं इस बार ये कह रही हूँ कि यार इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी को ना खोएं किसी भी रिलेशनशिप के लिए। इफ़ेक्ट करता है, बिल्कुल करता है, बहुत ज़्यादा करता है। कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी अगर रिश्ता टूटता है, या फिर बहुत पुराना कोई पर्सन होता है जो दुख देता है, धोखा देता है, या कुछ ऐसा होता है, तो दुख होता है, डेफिनेटली होगा। और उसको हील करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप आगे बढ़ो लाइफ में, हील करो। अगर आप वो नहीं करेंगे ना
अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया तो आप वहीं फंसे रह जाएंगे, वो सामने वाला पर्सन तो आगे बढ़ जाएगा किसी और के साथ में। इस दुनिया में हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। द सोल हैज़ इट ओन पर्पसेस। तो अपने पर्पस पे काम करना शुरू करिए, अपने ऊपर काम करना शुरू करिए। आप जब अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे ना, तो इवेंचुअली पूरी दुनिया आपके साथ में लग जाएगी काम करने के लिए। आप जिस तरीके से खुद को देखते हैं, आप जिस तरह से खुद को बनाते हैं, उसी तरीके से दुनिया आपको देखती है और उसी तरीके से आप बनते जाते हैं, निखरते जाते हैं। तो दिस इज़ द टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आपके पार्टनर ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा लॉजिक के साथ में डिसीजंस लेते हैं, इमोशंस से नहीं लेते हैं, या फिर बहुत कम इमोशनल होते हैं। दे आर वेरी वेरी मतलब बहुत प्रैक्टिकल हैं। और जब प्रैक्टिकल एक इमोशनल पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में आता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो दुख होता है वो इमोशनल पर्सन को होता है। बिकॉज प्रैक्टिकल पर्सन जब उतना इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा अपने इमोशंस को, तो उसे दुख किस बात का होगा। सो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल। इमोशंस को अपने बहुत काबू करता है यार ये पर्सन। और हो सकता है इमोशनली डिटैच भी हो आपसे, इतना इमोशनली इन्वॉल्व ना हो आप में, और बहुत लॉजिकल बहुत प्रैक्टिकल इंसान है ये, ठीक है ना। सो दिस इज़ दी मतलब मैं क्या बताऊँ कि आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, बट सॉफ्ट हार्टेड होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी एनर्जीज़ को किसी पे भी ज़ाया होने दो, कहीं पे भी लगा दो। आप अपनी एनर्जीज़ को सेव करके रखो। इट शुड बी मतलब हम जो प्यार दूसरों से ढूंढ रहे होते हैं या दूसरों से मांग रहे होते हैं, उससे अच्छा हम अपने ऊपर लगाएं। तो यहाँ पे ना एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है आने वाले समय में। बहुत सुंदर समय है आपका। ऐसा नहीं कि हाँ, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। आपके रिलेशनशिप में, आपकी फैमिली में, आई डोंट नो, कहीं तो कुछ तो बहुत ज़्यादा चल रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में, बहुत सारा डिसबैलेंस है, जिसकी वजह से आप बहुत इमोशनल हो, जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। डोंट गेट दिस मच मतलब अफेक्टेड बाय दीज थिंग्स, बिकॉज लोग इतना सोचते भी नहीं है जितना कभी कभी एक इंट्रोवर्ट या एक बहुत इमोशनल पर्सन सोच लेता है। इट्स टाइम फॉर द न्यू बिगनिंग गाइज। आगे बढ़ो, नींव डालो, लोगों से मिलिए, बात करिए, बाहर निकलिए। एक पर्सन को अपनी दुनिया मत बनाओ, किसी भी एक पर्सन को। इट कुड बी योर फैमिली, इट कुड बी योर रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकता है। उसको अपनी दुनिया मत बनाओ प्लीज़ प्लीज़। आप जब किसी एक इंसान को दुनिया बना लेते हैं ना, आप जब किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आपकी इंपॉर्टेंस उनकी नज़रों में कम हो जाती है। अपनी इंपॉर्टेंस अपनी नज़रों में रखिए दूसरों से मत मांगिए बिल्कुल भी। कुछ अरेंज रिलेशनशिप और इस तरीके का भी मुझे इस रीडिंग में समझ में आया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलिए। डोंट गेट जगलिंग बिटवीन इन सब चीज़ों के, कि अपने इमोशंस में जगल मत करो यार प्लीज़। आपके लिए द होल रीडिंग इज़ अबाउट कि आपके लिए ना आपकी लाइफ में मैरिज कमिटमेंट इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप इमोशनल हो, सिंसियर हो, लेकिन सामने वाला काफ़ी लॉजिकल और कभी कभी बहुत कोल्ड अप्रोच रखता है। मतलब आपको लगेगा यार ये इंसान मेरे लिए कुछ फील करता भी है कि नहीं, मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ, यहाँ से तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मिल भी नहीं सकता, बिकॉज दैट पर्सन इज़ सो कोल्ड पर्सन। वो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल है। बट क्या होता है ना, जब आपके पास से वो इमोशनल पर्सन दूर चला जाता है, तब उस प्रैक्टिकल पर्सन को इम्पोर्टेंस पता लगती है कि यार क्या अहमियत थी उस इंसान की। पर मुझे नहीं लगता कि आपको वापस कभी पलटना भी चाहिए। आगे बढ़िए, नई शुरुआत करिए, लोगों से मिलिए, बात करिए। बहुत सुंदर चीज़ें आने वाली हैं आपके जीवन में, पर आपको अभी आगे बढ़ना होगा, ठीक है। सिचुएशन ना अभी बहुत एक ट्रांजिशन पीरियड में चल रहा है, ठीक है। छोटी छोटी प्रोग्रेसेस होंगी, एकदम से आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी नहीं मिलेगी, लेकिन पेशेंस बहुत ज़्यादा रखिए। कुछ भी आप कर रहे हैं, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप है या कोई बिजनेस है या कोई काम है, प्रोफेशनल पर्सनल, किसी भी तरीके का है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है, वहाँ से निकलिए,
माइट भी आप जॉब में स्टक हो रखे होगे किसी भी, जहाँ पे आपकी बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है। फिनेंशियली हो सकता है आपको नीड हो, इसलिए आप रुके हुए हो, दूसरी जॉब नहीं मिल रही है। पर आप जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, हाथ पर नहीं मारेंगे, तब तक आपको नई जॉब भी नहीं मिल सकती, कोई नया रिश्ता भी नहीं मिल सकता। ठीक है, तो जिस केज में आप अभी फंसे हुए हो, जिस पिंजड़े में आप अपने आप को बंद करके रखे हो कि मैं कैसे निकलूँगा, आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, आगे बढ़ो जान, आपके पास बहुत कुछ है जीवन में करने के लिए। अपने इमोशंस को वेस्ट मत होने दो। मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है, प्रैक्टिकल लोगों से ज़्यादा खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग इमोशनल लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास इमोशनल पावर की स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, जो दिल से सोचते हैं, जो दिल के साफ़ होते हैं, उनके साथ ईश्वर होता है। हमेशा इस बात को याद रखो। ठीक है, पत्थर कितना भी पत्थर हो, लेकिन उससे दीपक नहीं जल सकता है। उसमें हम तेल डाल करके दीपक नहीं जला सकते, पर मोम पिघलता है, सॉफ्ट होता है, पर उससे ही रोशनी होती है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि आप सॉफ्ट हार्टेड हैं, ये आपकी वीकनेस नहीं है। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करिए। कोई नई शुरुआत करनी है, गो अहेड, शुरू करिए, बट हाँ पेशेंस रखिए। सफलता मिलेगी, बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी बिल्कुल छोटे से लेवल से स्टार्ट करिए, स्टार्टिंग फेज से स्टार्ट करिए। बैलेंस होना इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट, बिकॉज कन्फ्यूजन या डुअलिटी अभी चल रही है। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, लाइक इमोशनल इम्बैलेंस, कुछ तो कन्फ्यूजन्स है लाइफ में बहुत, मतलब रिलेशनशिप, जॉब, किसी भी तरीके का कुछ भी है, वहाँ पे आपका कन्फ्यूजन फेज बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा क्या कहूँ कि मतलब बहुत से रिलेशनशिप में ऐसा हौच पौच चल रहा है। अभी आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ कन्फ्यूजन है। तो अपनी एनर्जीज वेस्ट करना बंद कर दो यार। जब सामने वाला समझ ही नहीं रहा है तो मत वहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट करो। अपनी एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर फोकस करो। अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रॉन्ग है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत सुंदर इंसान हो आप, पर अभी तो मतलब आगे बढ़िए, पीछे पलट पलट के रुकने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शांत रहिए। क्लैरिटी भी नहीं मिल रही, छोड़ दीजिए अपनी क्लैरिटी भी मत लो, आप आगे बढ़ो, आपको अपने अपने रास्ता मिल जाएगा। आपको कुछ और अच्छा मिल रहा है, आगे बढ़ जाओ। जो आपके जीवन में आना होगा वो आके रहेगा। ठीक है, पाइल नंबर 2, ये है आपकी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। चलिए, इसी रीडिंग के साथ में आज के इस एपिसोड को हम रैप अप करते हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ क्लैरिटी यूनिवर्स की तरफ से ज़रूर मिली होगी, और अगर मिली है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में बहुत सारा प्रकाश हो, बहुत सारी सकारात्मकता हो, बहुत सारी खुशियाँ हो, बहुत सारा अच्छा स्वास्थ्य हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, एंड बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी हो। इसी के साथ में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आभार, धन्यवाद, बाय बाय।